हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? देखिए यहाँ प्रश्न में आपको बोला गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के कितने समीकरण हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार के रेखाओं के तो अनेक समीकरण हो सकते हैं। किस प्रकार हो सकते हैं मैं अभी आपको पता होगा। ठीक है, और इसकी कितने समय रेखाएं हो सकती है? अनेक। ठीक है, और क्यों यही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हल लिखता हूँ। पहले मैं हल लिखता हूँ। ठीक है, और प्रश्न में आपको बोला गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2,14 है, क्या आपका रैखिक समीकरण का हल है? तो ये आप लिख दीजिए, लिखिएगा यहाँ बिंदु 2,14 रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, इसीलिए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण इस प्रकार है। इसीलिए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण समीकरण इस प्रकार है। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक से आपको बताता हूँ ताकि आपको रटने का आपको जरूरत नहीं, आप बनाते जाइएगा, आपका समीकरण आते जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ले लीजिए 3x प्लस वाई। ठीक है, ले लीजिए। चलिए इसको लेते हैं तो क्या हो गया, देखिए 3x आपस में सटा हुआ, यानी इनके बीच गुना का संबंध है। तो 3 गुना, ये जो पहला होता है x का मान होता है, दूसरा होता है y का मान होता है, तो आप 2 रख दिए, 3 गुने 2x का मान। ठीक है, अब प्लस y का मान को 14 रख दिए। ठीक है, अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 जोड़ 14, यानी आपका आ गया 20। आया 20, तो ये एक तो समीकरण बन गया। इसीलिए लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 20 हो गया पहला समीकरण। ठीक है, तो इसको ले लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार दूसरा और समीकरण ले लीजिए। आप जैसे ले लीजिए यहाँ आपका 2x प्लस 2y। ठीक है, ले लीजिए। तो 2 गुना 2x आपस में सटा हुआ यानी गुना में, 2 गुने 2, फिर जोड़ 2y भी आपस में सटा हुआ यानी गुना में, तो 2 गुने y का मान कितना आपका 14, तो ले लीजिए 14। तो 2 दूनी 4 प्लस 14 दूनी 28, तो आपका सोल्व करेगी ना 28 4 32, तो ये होगी आपका एक और एक समीकरण। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए 2x प्लस 2y बराबर 32, ये होगी आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो दो ही तो निकालने आपको प्रश्न में बोला गया है, तो मैंने दो समीकरण निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के और एक और अनेक समीकरण आपका बन सकता है अनंत तक। आप कितना भी समीकरण बना सकते हैं, ऐसा मतलब समीकरण जोड़ जोड़ के कितना भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अतः लास्ट में, क्योंकि आपको पूछा गया कितने रेखाएं हो सकती है इस प्रकार के, ठीक है, समीकरण का, तो ये आपको पूछा, तो लिखिएगा अतः बिंदु 2,14 से
होकर होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। अनंत रेखाएं अनंत रेखाएं अतः बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया गया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।